नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ मैं चैप्टर नंबर 2 लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन और मटेरियल के बारे में। समय बहुत कीमती है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली हेडिंग, जो की है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? When you look around, you see a large numbers of things like desk, chair, blackboard, door, fan, toy, mobile, laptop, and so on. All these things are objects. Anything that we see or touch is called object. All objects differ in shape, size, color, and many other aspects also. All the objects are made up of one or more than one material. To study them, it is them, not them. We need to classify them. इसका मतलब समझते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, एक लार्ज नंबर में आपको कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे डेस्क, चेयर, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड, फैन, टॉय, मीन्स खिलौना, मोबाइल, लैपटॉप और कई सारी चीजें आप देख रहे होंगे। ये सभी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। एंड कोई भी चीज जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सभी ऑब्जेक्ट अपने शेप, साइज, कलर में अलग होते हैं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं। सभी ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं। इनको पढ़ने के लिए इनको हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? क्यों हम लोग सीधा सीधा नहीं रखते हैं? फालतू मेहनत क्यों? तो पहले इंग्लिश फिर हिंदी। A grocery shop has many things. Imagining if you if all things dumped together in one place, the shopkeeper would never be able to find the things that buyer wants. But in most grocery stores, things are arranged systematically. The advantage of sorting and placing things groupwise is that becomes very easy to locate particular thing. Grouping different objects on basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है? मतलब जरूरी क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं? तो अगर आप किसी किराने की दुकान पे जाएं और आप सोचिए कि वहां पे सारी चीजें एकदम एक ही जगह पर रखी हुई हैं, तो जो आपको चाहिए वो वहां पर मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर जो किराने की दुकान होती है, वहां पे सारी चीजें सिस्टमैटिकली अरेंज होती है, और ऐसा करने से अगर आप किसी एक चीज को ढूंढना चाहते हो, वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट को उनके बेसिस पे, यानी कि उनकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी पे ग्रुप में रखना, उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। जो क्लासिफिकेशन होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली स्टडी यानी अध्ययन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स। ये हम लोगों को किसी भी वस्तु को पहचानने या फिर उनका पता लगाने में मदद करता है। It helps to study the properties of object, one category, and also observe any pattern in these properties.
ये हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अध्ययन करने में मदद करता है, किसी भी एक कैटेगरी की। और ये हम लोगों को कुछ पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। It helps us to know the number of groups differ from those other groups. और ये हम लोगों को ये भी पता करने में हेल्प करता है कि वो ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग कैसे है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एप्पल है जो कि मेरे एक दोस्त का नाम है, शिवम यादव नाम है उसका। तो चलिए पढ़ते हैं अब मटेरियल। A substance or a thing that is used to making different object is called material. All the objects are one or more kinds of material. For example, a chair is made up of wood, so wood is a material. Materials are two types: natural materials and man-made materials. For example, wood is obtained from nature, so it is a natural material, and plastic is made in factories, so it is man-made materials. कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक पदार्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है उसे हम लोग मटेरियल कहते हैं। सभी ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल से ही बने होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो कुर्सी होती है, कुर्सियों में भी कुछ स्टील की बनी होती है, पर यहाँ पे वुड वाली की बात हो रही है। तो जो वुड है वो एक मटेरियल है। कोई भी सामान जिस चीज से बनता है वो मटेरियल होता है। अब आप दरवाजा देखिए लोहे का, तो वो लोहे से बना है, तो लोहा एक मटेरियल होता है। आप अपने घर पे अगर खिलौना देखें कोई भी प्लास्टिक का, तो उसमें खिलौना एक ऑब्जेक्ट है, आपका टॉय, और वो प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक एक मटेरियल हो गया। मटेरियल्स के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। जैसे कि अब जो वुड होता है वो नेचर से मिलता है, तो ये आपका नेचुरल मटेरियल हो गया, और प्लास्टिक फैक्ट्री में बनता है तो ये मैन मेड मटेरियल हो गया। आज बस इतना ही। फिर मिलता हूँ आपको लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।